वेलकम। ये देखो मैं गंजा हो गया। कैसा लग रहा है? एकदम बेकार। वेलकम बैक। स्वागत है तुम्हारा एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि फाइनली वो डे आ चुका है जो मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा था, प्लान कर रखा था कि यार मुझे ना गंजा होना पड़ेगा। अब गंजे होने का रीज़न ये है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और मेरे जैसे इंसान को ना, मेरे सर पे इतने ज़्यादा बाल हो जाते हैं ना, वो भी गर्मी में मैं नहीं झेल सकता। और वैसे भी मेरी बीएड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ मैंने डिसाइड किया है क्यों ना मैं फाइनली गंजा हो जाऊँ। लाइक लास्ट ईयर भी मैं गंजा हुआ था, लेकिन उस टाइम मैंने ऐसा कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना था कि यार मैं बाल ढोने जा रहा हूँ ऐसा वैसा। सो यार मेरा बहुत मन था कि यार गर्मी आ रखी है, इसके बाद बारिश का सीज़न आने वाला था, क्यों ना मिड सीज़न के बीच में ही बालों को उड़वा लिया जाए। तो यार मैंने डिसाइड कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूँगा कि मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या होने वाला है। या तो एक बार फैमिली से पूछ लेते हैं कि मुझे गंजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को तो गंजा ही होना है। सो यार बेटर यही रहेगा कि मैं भी गंजा हो जाऊँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। एक और रीज़न ये है कि मुझे गंजा इसलिए होना है क्योंकि अगर तुम मेरे बाल देखोगे ना, ये जो बाल है ना, ये ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इनको झड़ने से रोकने के लिए मुझे गंजा होना ज़रूरी है। क्योंकि यार मैं जब कुछ काम करता हूँ ना, थोड़ी थोड़ी देर में से बालों में हाथ करता हूँ, तो मेरे हाथों में बालों का गुच्छा आ जाता है मेरे हाथों में। तो यार उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मुझे इन सब को उड़वाना पड़ेगा। तो एक चीज़ का बेनिफिट हो जाएगा कि जो मेरे बाल झड़ रहे थे वो वापस हम नहीं झड़ेंगे। तो यार ये कोई अच्छी चीज़ होने वाले हमारे लिए। तो फटाक से चलते हैं मम्मी के पास और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी का क्या रिएक्शन होने वाला है। तो मैं मम्मी से पूछता हूँ, क्या लगता है मुझे गंजा होना चाहिए फिर थोड़े बाल करा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ? मैं तो बहुत छोटे बाल कह रही हूँ करने के, तो गंजा नहीं। छोटे बाल में मज़ा नहीं आएगा। मेरा मन है कि मैं पूरा प्रॉपर गंजा हो जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या करना चाहिए? तेरी मन की बात, मैं कहता हूँ। खैर अपने क्या कर सकते हैं, मम्मी ने बोला खुद की मर्जी कर सकते हैं, तो यार मैं अब अपनी मर्जी से कोई भी बाल कटवा सकता हूँ। मम्मी ने बोल दिया है कि तू जैसे मर्जी वैसे बाल कटा सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रॉपर गंजा ही हो जाना चाहिए, क्योंकि यार मेरे से नहीं झेला जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी एक इंसान और है जो कि मेरे घर में सो रहा है। अब उसका या तो मैं रिएक्शन बाद में लूँ या फिर पहले लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो उससे पूछ लूँ कि मेरे को बाल पूरे प्रॉपर कटाने चाहिए या नहीं कटाने चाहिए। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ वो इंसान कौन है। हाँ, ये इंसान कोई और नहीं, ये मेरी छोटी बहन है जिसको तुम प्यार से वीरा बुलाते हो। ये अभी सो रही है, इसको ये नहीं पता कि उसके भैया आज गंजे होने वाले हैं। लेकिन हॉनेस्टली मैं बताऊँ तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, या तो इसका अमेजिंग सा रिएक्शन रहने वाला है बाद में जब ये उठ के दिखेगा कि भैया गंजे हो चुके हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन एक और चीज़ तुम्हारे लिए ये है कि मेरे गंजे होने से पहले मेरे घर में एक सदस्य और है जो कि मुझसे पहले ही गंजा होने लग गया है। अब पता नहीं इसको क्या हुआ, ये अपने बाल क्यों इतने छोड़ रही है, ये गंजी होती जा रही है पता नहीं क्यों। और ना इसको ना ऐसा हो गया है, किसी से मतलब ही नहीं रखती है, अपना बैठी रहती है, अकेले अपने बाल उड़ाती है, कुछ भी करती है, पागल चमलेटी। गुड मॉर्निंग तो कर दे यार सबको। ये ना किसी को गुड मॉर्निंग नहीं करती जब तक इसको तुम छेड़ना दो, और छेड़ूंगा भी ना तो ये भी सरक जाएगी। जब तक ये यहाँ पे बैठी रहती है तब तक ये किसी से मतलब नहीं रखती। लेकिन जैसे इसको मैं गलत जगह ले आऊँ ना, मतलब जैसे अगर मैं इसे खाली जगह रख दूँ अंदर रूम में, उसके बाद तो पै 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 चिल्लाना शुरू ही कर देती है पूरा। ये होने से पहले मुझे ना कुछ अपनी ट्रायल फोटोज़ लेनी पड़ेंगी, यानी कि अपने बिफोर लुक की फ़ोटोज़ लेनी पड़ेंगी कि मैं इस लुक में कैसा दिख रहा था, यानी कि गंजे होने से पहले, और गंजे होने के बाद मैं कैसा दिखूंगा। तो यहाँ थोड़ी बहुत फ़ोटो इसकी क्लिक कर लेते हैं एंड फिर अब सीधा निकलते हैं शॉप पे। बट बिफोर गोइंग टू शॉप, अपने बाल कटवाने से पहले यहाँ मुझे कुछ नाश्ता मिला है। और नाश्ते में मैं क्या खाने वाला हूँ, कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ। खैर सुबह सुबह यही खाने को मिलता है, एकदम हल्का खाने का, इजी रहने का, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता पेट पे। गंजा तो मैं हो चुका हूँ, वो तो मैं घर जाने के बाद दिखेगा। लेकिन उसके साथ मुझे और कुछ सामान लेने थे, जैसे कि साबुन धोने वाला और पनीर लेना था। एंड अभी जाऊँगा लाल मिर्च लेने, और उसके बाद सीधा घर पे जाते हैं और लेते हैं घर वालों का रिएक्शन। वेलकम। देख रहे हो कैसा हो गया हूँ मैं? क्या रिएक्शन है मम्मी तुम्हारा? कैसा लग रहा हूँ? मस्त लग रहा है गंजा। तो यहाँ पे वीरा सो रही है। अब इसको ये नहीं पता कि मैं गंजा हो चुका हूँ। चलो उठा के देखते हैं। वीरा ये देखो मैं गंजा हो गया। कैसा लग रहा है? एकदम बेकार। अरे आए आए, जिससे उम्मीद थी ना कि यार मुझे कोई अच्छा रिएक्शन मिल जाएगा, उसी ने मुझे बेकार कर दिया। ये गलत किया फिर आपने।
मेरा पैरट मुझसे डर रहा है क्योंकि इसने मुझे कभी गंजे लुक में देखा ही नहीं, और अभी मैं इसके पास गया ना, ये तुरंत डर गया। अब मैं इसके पास जैसे जा रहा हूँ ना, ये देख के गुस्सा कर रही है कि कौन आ चुका है सामने। भाई मैं यश ही हूँ और कोई नहीं हूँ मैं, ठीक है, इतना गुस्सा मत कर। अब इसकी हालत ना एकदम टाइट रखी, एकदम काँप रही है मेरे को देख के कि आखिर ये कौन आ चुका है मेरे सामने। ओके, सो हियर आई एम विद माय न्यू लुक इन द 2026। फाइनली इतने दिन वेट करने के बाद, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, मैं आज वापस से गंजा हो चुका हूँ। एंड गंजा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वेल, मैंने फैमिली रिएक्शन लिया। फैमिली रिएक्शन में सबसे ज़्यादा वियर्ड रिएक्शन सबसे आया तो वो मेरे पैरट का आया था, जो कि तुमने देख लिया। एंड सबसे अलग अगर जिसको लगा हो मेरे फैमिली में, तो मेरे बड़ी दीदी को लगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ही नहीं पसंद कि उनके सामने कोई गंजा इंसान आ जाए, और स्पेशली उनका भाई जो कि मैं हूँ पूरा गंजा हो गया, तो उनका रिएक्शन तो पूरा ही लगता। मम्मी को अच्छा लगा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत गंजा था, क्योंकि मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि देखो जो कराना है वो करा देना। लेकिन वीरा का रिएक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक था। मैंने सोचा था कि वो उठेगी, देखेगी, उसको लगेगा कि यार कुछ एकदम खतरनाक होने वाला है, लेकिन नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा उसने रिएक्शन ही नहीं दिया, यानी कि जीरो रिएक्शन, जिसका तुम सोचते हो कि तुम्हें तगड़ा रिएक्शन मिलेगा, लेकिन उसकी तरफ से तुम्हें जीरो रिएक्शन मिला है। एंड बाकी तो मुझे ओवरऑल अच्छा लग रहा है गंजा होने के बाद। और मैं बोलूँ तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है अगर जब तुम एक बार बैठ जाते हो ना वहाँ पे दुकान पे, और जब तुम्हारी बारी आती है बाल कटने की, और जब तुम्हारे सर पे उस तरह चलता है ना, सबसे खतरनाक फीलिंग वही होती है, क्योंकि जब वो बाल ऐसे तुम्हारे धीरे धीरे करके झाड़ रहा होता ना, वो देखने लायक होता। और जब तुम्हारे सर पे पसीने गिरते ना धूप में, और फिर तुम्हारे ऊपर कोई पंखा चला दे, ओए होए होए, एक ही बार में स्वाद आ जाता है उस चीज़ का। तो खैर, अभी हो चुका है मेरा टाइम नहाने का, तो या अभी मुझे जाना पड़ेगा नहाने के लिए। एंड नहाने के बाद मिलते हैं आपसे सीधा। चलो, किसी बहाने आज मैंने इस ट्राइपॉड स्टैंड को बाहर निकाल लिया, यानी कि कितने दिन से पड़ा हुआ था अंदर, मैंने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, लेकिन आज की वीडियो शूट करने के लिए मैंने इसका भी इस्तेमाल कर लिया। ओवरऑल देखो तो मैं आधा शिवाजी द बॉस लग रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं हिटमैन भी लग रहा हूँ। काफ़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन मैंने हिटमैन की गेम आज तक खेली ही नहीं है। मन बहुत करता है हिटमैन की गेम खेलने का, लेकिन मेरे इस पीसी में मैंने एक भी गेम अभी तक खेली नहीं है। मैंने सिर्फ बहुत सारी गेम डाउनलोड कर रखी है, बट मैंने आज तक अभी अपने पीसी में कोई भी ऐसे AAA टाइटल की गेम नहीं खेली। जो भी खेले सारी फ्री वाली खेली, और वो भी नॉर्मल टाइप सी। अब मेन प्लान ये है कि मैं इसमें GTA 5 खरीदूँ, और एज सुन एज पॉसिबल जितना हो पाएगा मैं खरीदने की कोशिश करूँगा। या तो मैं GTA 5 खेलूँगा, या तो फिर मैं वेट करके GTA 6 खरीदूँगा सीधा, या फिर देर आर लॉट्स ऑफ गेम्स जो कि मुझे खेलने का मन है एंड वीडियोस शूट करने का भी मन है। लेकिन क्या है ना कि जब टाइम नहीं मिलता ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे कहीं ना कहीं से टाइम एडजस्ट करके इसके लिए निकालना पड़ेगा, और तुम लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लानी पड़ेगी। वन मोर थिंग जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें भी यार गर्मियों के टाइम अगर गर्मी लग रही ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और तुमने 1 साल से मतलब पूरे गंजे नहीं हुआ, तो तुम्हें होना चाहिए। क्योंकि यार साल में अगर तुम एक बार अपने बाल से पूरे क्लीन करा लोगे ना, बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। क्योंकि मैंने इसलिए कटाया क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, और यहाँ का तो टेम्परेचर ऑलरेडी एकदम हाई जाया जा रहा है। बारिश का ना पता है, बारिश हो ही नहीं रही है, तो इट्स बेटर फॉर मी कि यही होना मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था, इसलिए मैं हो चुका हूँ। और तुम लोगों को भी होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, ऐसा है, तो एक बार तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ना जो पीसी में गेम डाउनलोड कर रखी है, मैंने डिसाइड किया क्यों ना आज वाली गेम खेली जाए। एंड वो वाली गेम मैं खेलूँगा मेरी छोटी बहन के साथ, तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं फटाक से जाके नहा लेता हूँ, एंड अपनी छोटी बहन को भी फटाक से बोलता हूँ उठने के लिए, रेडी हो जाए ताकि प्रॉपर तरीके से। एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर में गेम खेलना है, गेम खेलने के बाद फिर अपना स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद फिर अपने काम में लग जाना है, और फिर ऐसे ही करते करते रात तक ये ब्लॉग एंड हो जाएगा। क्या आप रेडी हो आज गेम खेलने के लिए? पता है मैं कौन सी गेम खेलनी है? चलो चलते हैं, यो करो। तो महारानी जी का टाइम हो चुका है हॉल में जाने का, क्योंकि मम्मी ने उसे बुलाया है, क्योंकि मम्मी को उसे खाना देना है। तो अब ये जा रही है हॉल के अंदर। ये है कि मेरे घर पे ना लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तू बाहर जाएगा तो टोपी पहनना पड़ेगा। मैं बाहर जाके भी टोपी क्यों पहनूं? मैं मेरी मर्जी से गंजा हुआ हूँ, मैं मेरे मतलब से गंजा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। तो बाहर जाके टोपी पहनने का क्या मतलब? और बाहर जाऊँगा तो मुझे ऑब्वियसली टोपी, वो भी ऐसे टाइम पे गंजे होने के बाद पहनना मुझे नहीं पसंद। बाकी जिन लोगों को फियर होता है वो तो पहनते ही है टोपी, लेकिन मुझे कोई फियर नहीं है। क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला क्या बोलेगा, तू गंजा है, टकला है, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी थी और तुम्हारे बाल थे, तो उससे सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि तुम अपने से ध्यान रखो, दूसरे जो बोल रहे हैं बोलने दो। हमारी छोटी बहना ने हमारे पीसुके को यहाँ बाहर निकाल के नदी में तैरा रखा है। मुझे नहीं पता था क्यों चिल्ला रही है, लेकिन जब आके देखा तो हमारे पीसुके महाराज यहाँ पे पानी में डुबकियाँ मार रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ रखी निकले, और ये देखो अपना मुंह ऐसे पता नहीं क्यों करते यार ये साफ ऐसे। खैर जो भी हो, ये 2 दिन से ना एक ही कोने में बैठ के सो रहा था। आज इसकी बारी आ चुकी है बाहर निकलने की, तो उसको बाहर निकाल लिया गया है।
काफी मुंह से ज्यादा। अपना खाना निकाला जो मुंह में फंसा हुआ था। अच्छा, तो ये अपने मुंह से खाना निकल रहा है, बड़ा कमाल कछुआ ये तो। ओके, सो ये है हमारा आफ्टर लुक नहाने के बाद, और नहाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। शिवाजी दा बॉस बन चुका हूँ क्योंकि मैं, और अब बस थोड़ा टाइम और वेट करना है, मेरी छोटी बहन जाएगी नहाने के लिए और मेरा दोस्त आ चुका है। तो या अब हम लोग थोड़ी देर बाद काम करने के बाद गेम खेलने वाले हैं, नोबडी वांट्स टू डाई। बहुत मन कर रहा था खेलने का, लेकिन अब टाइम आ चुका है उसको खेलने का। तो ये है हमारी कुछ लहसुन, प्याज, मिर्च, अदरक। अब मुझे इनका तड़का बनाना पड़ेगा इसके अंदर, यानी कि इन सबको इसके अंदर क्रश करना पड़ेगा। तो या फटाक से इनको कंप्लीट कर देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारा गेम खेलने के लिए, लेकिन गेम खेलते समय एक इशू आ चुका है, तो फटाक से इस इशू को सॉल्व करते हैं और यहाँ इसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे गेम चालू हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारी गेम डाउनलोड हो चुकी है, जो कि कुछ इस तरह दिखती है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो या वी आर गोना एंजॉय द गेम। ओके, तो हमने खेल ली है फाइनली हमारी गेम नोबडी वांट्स टू डाई। काफ़ी अच्छी गेम लगी, मतलब ठीक थी, लेकिन बीच में एक इशू आ गया था। हमने इसको विदाउट इंटरनेट से लॉगिन किया था, तो उसमें कुछ बटन वगैरह का ग्लिच हो रहा था, बटन वर्क नहीं कर रहा था। वापस रीसेट किया हमने, फिर उसको वापस से चलाया, तब उसके बाद जाके चली। और जैसे ही मैंने गेम बंद किया खेलने के बाद, मैं जैसे ही बाहर पानी पीने गया, मुझे पता चला यहाँ पे वीरा ने दोबारा से पीसी ऑन कर लिया और यहाँ पे ये माइनक्राफ्ट खेल रही है। देखो तुम्हें दिख रहा है, माइनक्राफ्ट खेल रही है। ये पागल बच्ची मतलब सिर्फ माइनक्राफ्ट ही खेलती रहती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक ही काम है, मेरा पीसी लेगी और सीधा माइनक्राफ्ट खेलना शुरू कर देगी। खैर, तुम्हारे घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको माइनक्राफ्ट खेलना आता होगा, मतलब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनको आता ही होगा। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि इस माइनक्राफ्ट में ऐसा क्या ही चौचला चीज़ है जो इन लोगों को समझ आती है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ उसमें समझ आती है कि हाँ, उसके अंदर घर कैसे बनाते हैं और पर गाय वाय को मारना है, भेड़ बकरी मारना है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ आता उसमें। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, आया था चाचा के घर कुछ काम से, तो सारा वारा काम हो चुका है। अब बस घर पे पहुँचना है फटाक से। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और अभी अगर मैं तुम्हें टाइम बताऊँ तो वही कुछ 12:30 बजे रात के, एकदम अकेले घर जा रहा हूँ। रास्ते में कुत्तों का डर तो रहेगा ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर तो जाना ही पड़ेगा। फिर मुझे व्लॉग भी एंड करना है फटाक से जाके। सो अब घर जाके ही मिलते हैं। फिर मैं घर जा रहा था, एक कुत्ता आता है और मेरे पे भौंकने लग जाता है रैंडमली, और मेरे पास आता है, फिर एकदम शांत हो जाता है। क्यों भाई क्यों? इन कुत्तों को क्या प्रॉब्लम है? रात के समय देखते ही भौंकने लग जाते हैं, एकदम से जब पास में जाओ उनके तो शांत हो जाते हैं। गजब का कुत्ता है। या तो उसने मेरा लुक देख लिया होगा ये वाला, इसलिए सोच रहा होगा ये कोई क्रिमिनल है, चोर है, लेकिन एक्चुअली मैं चोर नहीं हूँ, कुत्ते को चोर लगा पता। ओके, तो हर बार की तरह हर रात को हम लोग चमलेटी की तरफ से गुड बाय लेते हुए हैं। चमलेटी, सबको बाय बाय कर दो, गुड नाइट कर दो, कुछ तो कर दे यार, ये कभी कुछ नहीं करने वाली ज़िंदगी में। तो मैं भी आ चुका हूँ घर, और मैंने अपना हाथ मुंह पैर जो भी धोना धो लिया है। अब समय आ चुका है इस ब्लॉग का एंड करने का। तो ये था कुछ आज के ब्लॉग में, जिसमें तुमने देखा कि मैं फाइनली बाल्ड हो गया। पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इस बार दोबारा से हो गया आपके लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, या फिर किसी और अमेजिंग वीडियो में। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर आएगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हारा मन हो। तो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।